हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार। इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं इंटीजर्स पे क्लास 7th के लिए, उसके बाद वाला जो वीडियो है, सेकंड वीडियो है, वो ये है। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने आए हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज है जिसको हम इस वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। चौथा एडिटिव आइडेंटिटीज। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं, कैसे इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव में 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर्स का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन में एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है और डिवीजन भी आता है। तो इन सारे भाग का, प्रत्येक भाग का 4-4 पार्ट्स होंगे, उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है हमारा वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज में फिर ये 4 भाग आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी कि ऐसे नंबर्स पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे कि नहीं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो पहला जो है हमारा एडिशन है, वही लिखे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन होता क्या है, अगर हम किसी दो इंटीजर्स पे, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंटीजर, तो इंटीजर्स को ही लेंगे। किसी दो इंटीजर्स का जो सम है, मतलब किसी दो इंटीजर्स को जो हम जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा, ये पता चलेगा क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन से। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर कोई इंटीजर्स ले -3, इसमें हम जोड़े दूसरे इंटीजर्स को 2 को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 3 का माइनस है, 2 का प्लस है, अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है तो घट जाता है। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ा वाला नंबर्स के आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे उतरेगा। यहाँ बड़ा वाला साइन, बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 3 है। 3 का कौन सा नंबर साइन है? निगेटिव का, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट आया -1, वो भी एक क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन रूल फॉलो करता है। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शंस। क्या दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा? आइए चेक करते हैं। पहला इंटीजर्स ले लिए -5 और दूसरा इंटीजर ले लिए 3। दोनों का डिफरेंस अगर जब हम करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो दोनों के आगे क्या है? सेम साइन है, जुट जाएगा। 5 और 3 8, और माइनस साइन उतर जाएगा, -8। यानी कि जो रिजल्ट आया -8, ये भी एक क्या है? इंटीजर ही है। यानी कि जो इंटीजर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करता है। अब बच गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब दूसरा रूल है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी 4 होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वही लिखे हैं, एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहला इसमें पार्ट्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन होता क्या है, ये है क्या? तो किसी भी दो इंटीजर्स का सम, मतलब कहने का ये सेंस है कि पहला इंटीजर अगर a हो और दूसरा b है, तो a में अगर हम b जोड़े
उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या इक्वल होंगे बी में ए जोड़ने से। यानी कि अगर हम पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, ए में अगर हम बी जोड़े, उसका जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा कब, जब बी में हम ए जोड़े तो। अगर होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन रूल फॉलो करेगा। तो आइए चेक करते हैं। पहला इंटीजर ले लिए 2 और दूसरा इंटीजर ले लिए 5। अगर 2 में हम 5 जोड़ते हैं तो रिजल्ट आएगा 7। अब इनके पोजीशन चेंज करते हैं। 5 में अगर 2 जोड़े तो कितना आएगा, तब भी 7 ही आएगा। यानी कि बोथ आर इक्वल, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ए में हम बी जोड़े या फिर बी में ए जोड़े, बात क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन रूल फॉलो करता है। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन सबट्रैक्शंस। इसमें भी पोजीशन इंटरचेंज करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन करिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, चाहे डिवीजन कीजिए, इन चारों पार्ट्स में पोजीशन को इंटरचेंज करके चेक करना होता है। जैसे सबट्रैक्शन में हम चेंज किए, ए में से अगर बी को सबट्रैक्ट करें तो जो वैल्यू आएगा वो क्या इक्वल आएगा जब बी में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे तो आइए चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। हम पहला इंटीजर लिए हैं 5 और दूसरा इंटीजर लिए हैं 2। 5 में से 2 को सबट्रैक्ट किए, रिजल्ट आया 3। और अब इसके पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, 2 को पहले और 5 को बाद में। तो 2 में से अगर 5 सबट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा -3। और हमको पता है 3 और -3 दोनों इक्वल नहीं होते, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो 3 नंबर पे डिपेंड होता है। 3 नंबर्स का रूल होता है, 3 नंबर्स का प्रॉपर्टीज होता है। तो 3 नंबर्स लिए ए, बी और सी। अगर 3 नंबर्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने का तो बहुत से तरीके हैं। पहले ए बी को जोड़ दो तब सी को जोड़ो, या फिर पहले बी सी को जोड़ दो तब ए को जोड़ो, है ना। कहने का ये सेंस है, पहले ए और बी को जोड़ दीजिए, उसका रिजल्ट जितना आएगा तब सी को जोड़िए, या फिर पहले बी और सी को जोड़िए तब जितना आए उसमें ए को जोड़िए। तो अगर उन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है इंटीजर्स क्या करता है, रूल फॉलो करता है। तो सही बात है, 3 नंबर्स दिए हैं 2, 5 और 7। तो पहले 2 और 5 को जोड़ दिए, तो 2 और 5 को जोड़े कितना है 7, और फिर 7 में 7 जोड़ दिए तो 14 आ गया। अब या फिर 5 और 7 को पहले जोड़े, 5 और 7 को पहले जोड़े, 2 को रहने दे, 2 को रहने दिए, 5 7 को पहले जोड़े तो कितना गया 12, और 12 में 2 जोड़े तो 14। यानी कि हम किसी भी 3 नंबर्स को कैसे भी जोड़े, रिजल्ट क्या आना है, सेम ही आना है। बस उसी चीज को बोला जाता है, एक नाम दे दिया गया, एक प्रॉपर्टीज दे दिया गया है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। और ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नहीं आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज कहने का मतलब हम बताते हैं आपको, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। एडिटिव मतलब एडिशन, कुछ लिंक मिल रहा है, एडिटिव एडिशन, एडिशन, तो नाम में ही छुपा है एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव मतलब यानी कुछ ऐड से संबंधित होगा, कुछ सम करना होगा, कुछ जोड़ना होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटीज ये होता है कि किसी भी इंटीजर्स में अगर हम 0 जोड़े, शून्य जोड़े, तो उस इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वो उतर जाएगा। बात तो सही है। ए में अगर हम कोई भी ए में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। या फिर 0 में हम ए जोड़ते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आइडेंटिटीज कहने का मतलब है हम ए का वैल्यू कुछ भी रखें, ए का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर्स रखें, सारे इंटीजर्स के लिए ये रूल क्या है, वैलिड है, फॉलो करता है। तो इसी मतलब कहने का ये सेंस है कि अगर
सारे नंबर्स के लिए कोई रूल अगर फॉलो होता है तो उस रूल को, उस नियम को चेंज कर देते हैं, उसको रूल ना बोल के आइडेंटिटीज बोलते हैं। यहां पे अगर आप a का वैल्यू कोई भी इंटीजर रखें, किसी भी इंटीजर्स के लिए ये जो रूल होता है वो वैलिड है, तो किसी भी इंटीजर्स के लिए रूल वैलिड है, किसी भी वैल्यू ऑफ a के लिए रूल वैलिड है, तो इसीलिए इस रूल को बोला जाता है आइडेंटिटीज। और एडिटिव बोला गया है क्योंकि ये ऐड से संबंधित है, सम से संबंधित है। ये मेरा था सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर से आपका एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।